हो गया? चलिए देखिए वर्ब को देखेंगे। पिछली बार जो हमने जाना था कि टाइम और टेंस किसको कहते हैं ना, टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है जाने थे हम लोग, है ना? किसको टाइम बोलते हैं, किसको टेंस बोलते हैं, समझे थे। टाइम 3 तरह का होता है, उन 3 तरह में जो है हर टाइमिंग में 4 तरीके से वर्ब लगाने का तरीका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। हम समझ चुके थे। तो इसका मतलब मेन तो वर्ब हो गया। तो वर्ब के बारे में जानना जरूरी है। पिछले वीडियोस में वर्ब के बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे देख लेंगे। देखिए वर्ब 2 तरीके का होता है। एक होता है मेन वर्ब, एक क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब काम क्या करता है कि जब एक्चुअल में जो क्रिया हो रही होती है, जो वर्क होता है, एक्शन होता है, वो किससे होता है, मेन वर्ब से होता है ना? जैसे कि देखो राइट, राइट मतलब लिखना, काम है, एक तरह का मेन काम है। क्राई चिल्लाना है ना, इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। वर्क वॉक मतलब चलना, टहलना, ये भी एक क्या है, एक्शन है। बेंड मतलब झुकना, एक्शन है। ब्रेक मतलब तोड़ना, एक्शन है। ड्राइव मतलब चलाना, एक्शन है। आस्क पूछना, एक्शन है। इसी तरह की अन्य भी वर्ब्स होती हैं, हम लोगों को पता है। अब फिर उसके बाद बात हुआ कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और ये कितने टाइप की होती हैं, है ना? कि सर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और हेल्पिंग, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, कितने टाइप के पढ़े थे हम लोग? 2 होती हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी एंड, अब प्राइमरी कितने तरह की होती है? 3 तरह की। प्राइमरी एंड मॉडल। अब प्राइमरी कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन? डू, हैव एंड डू, हैव एंड बी होता है ना? 3 होता है, 3 होते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी, है ना? आइए देखते हैं। देखो डू, हैव, बी, है ना? प्राइमरी वर्ब्स 3 होती हैं। डू में आ जाता है वो सारी चीजें, हैव और बी वाली चीजें। उसके बाद देखो मॉडल, हम लोग ये सब चीजें डिस्कस हो चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए बोले थे पहला वो वाला वीडियो देख लेंगे तभी आगे की चीजें होंगी। ये मॉडल होता है, सब पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये बात हो रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। बोले ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है ना? लेकिन मेन वर्ब्स के रूप में भी होता है, हमने देखा था ना? ही इज रीडिंग ए बुक। तो बताइए यहाँ पे रीड मेन वर्ब तो कौन है, एक्शन कौन हो रहा है? रीडिंग तो मेन वर्ब है। उसके लिए ये लगाने के लिए आ गया, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमेशा अपने पहले क्या लेता है, बी वर्ब लेता है। तो बी वर्ब में इज लग गया तो हेल्प कर दिया, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखो बीन, अब यहाँ पे 3 देखो वर्ब्स हैं, है ना? हैज बीन रीडिंग, ठीक है? अब बताओ रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। बीन मेन वर्ब नहीं है, हेल्प करने आया है। क्यों? क्योंकि आईएनजी के बाद बी वर्ब लगता है, इसलिए बेचारा आ गया कि चलो मैं, हैज के बाद वर्ब 3 लगता है, इसलिए लगा कि चलो उसके बाद बीन लगा देते हैं, है ना? ऐसे जब भी आए कि हैज बीन, है ना, रीडिंग, यहाँ पे बीन ही क्यों लगा, बी क्यों नहीं लगा, बीइंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब अपने अपने क्या लेता है, बी वर्ब। ये आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी अपने पहले बी वर्ब लेता है। अब बी वर्ब में कौन है, 3 लोग हैं, बी है, बीन है, बीइंग है ना? 3 लोग है ना, समझ रहे? अब ये बोलेगा कि ठीक है ये 3 लोग बी वर्ब में है, इजेमार भी है, वाजवेल भी, उसको अभी रहने देते हैं, 3 है। तो बोला कि मैं जो है अपने पहले बी वर्ब लूंगा, इन दोनों में, तीनों में से कोई। तो बोलेगा हैज की मैं अपने बाद वर्ब 3 लूंगा। इसमें से कौन सेट करेगा, बीन ही ना, क्योंकि बीन ही क्या है, वर्ब 3 है। तो हमारा हो जाएगा हैज बीन रीडिंग। तो बताइए यहाँ पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या है, मेन वर्ब। ए बुक क्या है, नाउन, बुक नाउन है, ए आर्टिकल है, ये क्या है, प्रोनाउन। आई एम रीडिंग, तो सिंपल आई एम रीडिंग। और तो आई ही रीडिंग है, नहीं, तो क्या लिंकिंग वर्ब होगा, नहीं, क्या होगा, ये मेन वर्ब होगा। और ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे मेन वर्ब होगा नहीं, हेल्पिंग, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है रीड करना, है? उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब। इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 5वें में, है ना? सबसे लास्ट लेक्चर जो बेसिक का था, उसके 5वें लेक्चर में सब और अच्छे से, एक बार और जाके उसको आप पढ़ लेंगे। आगे देखिए, आई हैव बॉट ए पेन। आई हैव बॉट यानी मैंने एक पेन खरीदा है, आई हैव वर्ब 3, है ना? आई हैव बॉट ए पेन। तो बताइए यहाँ पे बाई मतलब खरीदना, बाई का वर्ब 3 है क्या, बॉट, है ना? ए पेन, एक पेन हमने क्या किया, खरीदा, एक पेन हमने खरीदा। तो बताओ मेन तो खरीदना है,
ये तो आ गया कि भाई वर्ब 3 है, परफेक्ट बनाना है, हैव लगाना पड़ेगा, तो हैव हेल्प कर दिया। क्या कर दिया? He has eaten his food, he has eaten his food। समझ बात ना? अब बताओ यहाँ पे कि eaten मेन वर्ब है, उसका हेल्प कर दिया कौन? has। has क्यों, have क्यों नहीं लगा? क्योंकि he का सिंगुलर होता है, he के लिए जो है has लगेगा। अब his food उसका खाना, तो फूड क्या है? नाउन है। किसका ये नाउन है? हिज का नाउन है। उसका पोजीशन दिखा देगा, मेरा खाना, उसका खाना, तुम्हारा खाना, तो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़े थे हम लोग बेसिक में। चलिए, तो बेसिक का वीडियोस देखना जरूरी है, तभी ये सब समझ में आएगा। आगे देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देख ही लिए हम लोग, है ना, इसके बारे में बात ही हो गया। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी प्रेजेंट जो है वर्ब्स का जो भी हो ऑक्सिलरी मॉडल्स, उसका हम क्या बना रहे हैं? पास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, इज एम आर क्या होगा इसका? वाज वर। इज एम आर तीनों का जो है पास्ट क्या होता है? वाज वर होता है। हैज का क्या होता है? पास्ट हैड होता है। हैव का भी क्या होता है? हैड होता है। इसका मतलब हैड क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। हैड कैसा वर्ब है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यानी ही में भी अगर हैड, ही में और अगर दे में हमें लगाना हो तो क्या हैड के लिए अलग अलग चीज आएगा? नहीं, हैड यहाँ भी चल जाएगा और हैड यहाँ, क्योंकि सिंगुलर का पास्ट भी ये होता है और प्लूरल का पास्ट भी ये होता है ना। एक वचन का पास्ट भी हैड ही होता है, बहुवचन का पास्ट में भी हैड ही होता है। तो उस समय हम क्या लगा देंगे? दोनों में हैड हैड लगा देंगे। उसमें नहीं देखना है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। आगे कैन का क्या होगा? कुड होगा। विल का क्या होगा? वुड होगा। शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और हैड टू। मस्ट का क्या होगा? हैड टू, देख चुके हैं हम लोग। आइए देखिए, लिखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हम लोग नॉट लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। नॉट लगा के शॉर्ट, है ना। तो नॉट लगा के शॉर्ट कैसे किया जाता है देखते हैं। आइए, लिखा हुआ है डू का नेगेटिव कैसे बनेगा? डू नॉट। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा? डोंट। यानी इस ओ को छुपा देना है, इसके जगह क्या लेना है? अपॉस्ट्रोफी ला देना है ना। ये डॉन, उसके बाद ये ओ की जगह हटा के क्या लगा देंगे? अपॉस्ट्रोफी टी, है ना। अब देखो, डज एन हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी ओ की जगह लगा देंगे, डजंट क्या हो जाएगा? डजंट। डिड एन हटा देंगे, ओ को हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, डिडंट क्या हो जाएगा? इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डिडंट। शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं? डिडंट पढ़ते हैं। हैव प्लस नॉट हैवंट हो जाएगा, है ना। एन हटा, ओ हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, हैवंट हो जाएगा। हैज, अब ओ हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, हैजंट। हैड, ओ हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, हैडंट, है ना। आरंट ऐसे भी होता है, आर ओ हटा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, आरंट। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है कि आर प्लस नॉट का होता है नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म आरंट, है ना। लेकिन इसका एंट भी होता है, ए आई एन अपॉस्ट्रोफी टी क्या होता है? एंट, शॉर्टकट में बोलने के लिए। और ये कॉलिक्वल है। क्या है ये? कॉलिक्वल। कॉलिक्वल कहने का मतलब केवल आप बोल चाल में यूज कर सकते हैं। केवल किस में यूज कर सकते हैं? आप बोल चाल में यूज कर सकते हैं। इसको ग्रामेटिकल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इसको केवल किस में यूज करेंगे? बोल चाल। कॉलिक्वल, है ना। इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल यानी बोल चाल में यूज करिए, अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये वास्तव रूप में अच्छा नहीं है। यानी कि अगर बुक में लिखा आ जाए कहीं, या एग्जाम में आ जाए, या किसी टेस्ट में आ जाए, तो हम इसको सही नहीं मानेंगे। हमारे लिए क्या सही होगा? यही सही होगा, आरएन याद रहेगा। क्योंकि कॉलिक्वल है, वो बोलचाल में यूज कर सकते हैं आप केवल, है ना, फॉर्मल तरीके से नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, वाज प्लस नॉट, वाजंट। वर प्लस नॉट, वरंट, है ना। अब आते हैं मॉडल के बारे में। मॉडल्स का कैसे बनाते हैं? ये मॉडल है ना सारे। अच्छा, एक बात आप लोग जानते होंगे 5th नंबर लेक्चर वीडियो से, कि मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते। ये सारे कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते, ठीक है ना। इन दोनों को छोड़कर पढ़ेंगे कभी इसके बारे में, है ना। इन दोनों को छोड़कर फिलहाल हम देखते हैं कैन। अब देखो यहाँ पे कैन, कैन नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऐसे हो जाएगा। कांट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे नहीं कि स्पेस भूल गया है, इसके बीच में देखो कुड और जगह खाली, नॉट,
नहीं, बनता ही ऐसे ही है, कैन नॉट, है ना, कि CANNOT यानी डबल NO सटा के ही लिखा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये बात कि कैन नॉट का अलग, जैसे कुड का नॉट अलग अलग लिखा है, कुड और नॉट, है ना, शैल और नॉट, शुड और नॉट, और ये नहीं कैन और नॉट, यानी कहीं लिखा आ जाए आई कैन नॉट गो, ये गलत है, है ना। हमें कैसे लिखा हुआ चाहिए, आई कैन नॉट गो, है ना, एक साथ होना चाहिए, आई कैन नॉट गो, कैन नॉट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं आपको कि अंग्रेजी वाले जो लोग हैं उन लोग को सबसे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ किससे मतलब होता है, अच्छा लगे बोलने में, हम लोग का जबान न लड़खड़ाए या लड़े न जबान, तो इसीलिए उन्होंने कहा देखो इसके लास्ट में क्या रहे, डे और र, इसके लास्ट में न, तो र न नहीं लैप्स कर रहा है, नहीं कोलैप्स नहीं कर रहा है ना, मिल नहीं रहा है, तो डेयर र के बाद एक नया व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, न, है ना, बोल चाल में, तो डेयर नॉट, तो र न, नीड ड नॉट न, ड न तो अच्छा लग रहा है, ड न अच्छा लग रहा है, ल न अच्छा लग रहा है ना, ड न अच्छा लग रहा है, ल न दोनों अलग अलग अच्छा लग रहा है ना, ल न अच्छा लग रहा है, बट न नहीं अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, फिर तो इस तरह से हम लोग को कैन नॉट बोलना पड़ जाएगा, क्या बोलना पड़ जाएगा, कैन नॉट, है ना, तो उन लोग को ये पसंद नहीं आया, कैन नॉट नहीं हम लोग बोलेंगे, हम लोग इसको कैन नॉट बोलेंगे, कैन एक में मिला के बोल देंगे, इसी लोग कहा कि नहीं नहीं इसको सटा ही के लिखेंगे, तो कोई रूल नहीं, इंग्लिश इज ए इम्प्योर लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इम्प्योर लैंग्वेज, हमेशा से वो इम्प्योर है ना। पहले एक बुक आता था, कहाँ पे ड हो, हाँ ड हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अभी भी होगा बट अब नहीं है, उसका पहले एग्जाम होता था 50 मार्क्स का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें ये सारी बातें दी हैं, इंग्लिश इज एन इम्प्योर लैंग्वेज, क्योंकि उसमें कोई रूल रेगुलेशन उसने खास नहीं है, जैसे आज संस्कृत है, हिंदी है, इसमें कुछ ना कुछ हर तरह से रूल्स हैं, फिट होते हैं, एक नियम है ना, बट उसका कोई नियम नहीं होता है, बहुत सारा एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी समझते हैं, तो कैन नॉट इस तरह से आया हमारा, याद रहेगा, कैन नॉट सही है, ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, चलो गजब है नहीं, जैसे देखो, जैसे हम कहते हैं एप्पल, क्या कहते हैं, एप्पल, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी, क्या करता हूँ, यूनिवर्सिटी, आप पहले पढ़े कि AEIOU लगा हो तो एन लगा देना, क्या लगा देना, एन, तो आपने इसको देख के ए देख के एन लगा दिया, इसको यू देख के एन लगा दिया, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये बोल पा रहे हैं ना हम लोग, य तो लड़ नहीं रहा है, अ लड़ जा रहा है, अ लड़ जा रहा है, उ लड़ जा रहा है, जैसे न लड़ा था, है ना, तो इस तरह से ये य नहीं लड़ रहा है, क्योंकि ये अ है, ए भी ए ही लगाएंगे इसमें, है ना, क्योंकि अ नहीं आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, उ नहीं आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू अलग है, य अलग है, पढ़ते इसको यूनिवर्सिटी है, आगे वाले अक्षर से मतलब ही नहीं था, मतलब वो लोग मतलब नहीं था, रूल नहीं था वो कोई, बस ये देखिए अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को, अगर हम यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी बोल देंगे तो अच्छा है, ए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, एन वो लाए क्यों थे, एन इसलिए लाए थे कि अच्छा लगे, एन कहीं भी सेट हो जाएगा, एन एप्पल, इस तरह से ए अलग लगे, एप्पल अलग, ए एप्पल बोलेंगे तो अजीब, ए एप्पल मिल जाएगा ना, सट जा रहा है, इसीलिए बस, और कोई बात नहीं। तो आपको भी ऐसा कभी फील हो कि सट जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझना वो गलत है, हाँ ऐसे ही पढ़ेंगे इंग्लिश। तो चौराहा का क्या कहा जाता है इंग्लिश, चौराहा का इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं चौराहा, चौराहा मतलब, अरे अच्छा ही था जी उसका, एक दिन और आया थे ये शब्द कभी, कोई तो पूछा था, कल ही कोई पूछा था ये सब, कहीं है क्या ये बहुत ज्यादा चर्चा में, नाम लिया था ना, एक बार नाम लिया था चौराहा, हाँ टेंस में बनाने के लिए, अच्छा अच्छा चलिए देख लीजिएगा क्या होता है, बड़ा पड़ती है, बड़ी पड़ती है, वो सिद्ध हो रहा है, कुछ तो बात है,
चलिए देखिए, मे के साथ क्या आएगा? मे नॉट, मेंट, है ना। मस्ट के साथ मस्ट नॉट, मस्टंट। ऑट के साथ ऑट नॉट, ऑटंट। याद रहेगा। आज अब आगे देखते हैं रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स। हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो बातें हुई थी, जैसे वर्क, वर्कड ईडी, प्ले, प्लेड, बेंड, बेंट, वॉक, वॉक, बात हुआ था ना। तो लिखा है कि इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट हैव द ईडी फॉर्म। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े थे ना ये बात। हमने पढ़ा था कि जैसे किसी का ईडी लगा होता है तो रेगुलर वर्ब होगा, ईडी नहीं लग रहा है तो क्या होगा? इरेगुलर वर्ब होगा। यानी उसका कोई नियम नहीं है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसी तरह से कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिसका वो कुछ चेंज, जैसे देखो यहाँ पे कट, 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 तीनों में सट, 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 है ना। मीट, मेट, मेट, थोड़ा सा कुछ अलग हुआ। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, लिख रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, लिखा गया है एस एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स आर द सेम सो दे आर प्रिडिक्टेबल। बोला है कि एस और आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं रेगुलर वर्ब्स की या इरेगुलर वर्ब्स की, वो सेम होता है। इससे उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, कट का क्या होगा? वर्ब 5 कट्स होगा। क्या होगा? कट। कट का वर्ब 4 क्या होगा? कटिंग होगा। अनुमान लग रहा है ना थोड़ा सा। शर्ट का क्या होगा? शर्टिंग होगा। अबव 5 शर्ट्स होगा। मीट का वर्ब 3 वर्ब 4 क्या होगा? मीटिंग होगा। वर्ब 5 क्या होगा? मीट्स होगा। स्पीक का स्पीकिंग होगा। वर्ब 5 स्पीक्स होगा। ब्रेक का ब्रेकिंग होगा। और ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसका अनुमान पहले ही नहीं। तो इसका तरीका क्या? याद करो। क्या है इसका तरीका? याद करो। ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के वर्ब 2 और वर्ब 3 को देखना है। समझ बात ना? क्लियर है? तो इसको हम लोग जो है नहीं कर सकते। ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। ठीक है, देखिए, देखो ये बेस फॉर्म है, यानी वर्ब 1 को क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब 2 को पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल और ईएन फॉर्म, है ना। पास्ट पार्टिसिपल और ईएन, या इसको ईडी फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडी फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। मैं आपको बताई था, देखो ये बेस है, बेस है ना, ये पास्ट है। ठीक है, अब पास्ट का ये पार्टिसिपल है, अब प्रेजेंट का ये पार्टिसिपल है। ठीक है, ये बेस है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट बेस है, प्रेजेंट क्या है? बेस। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ये बेस है। अब इसका पार्टिसिपल वर्ब 4 है, वर्ब 2 का पार्टिसिपल वर्ब 3 है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ईएन फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखो, इसको ईडी फॉर्म बोलते हैं, अभी लिखे थे हम। इसको ईएन फॉर्म, और इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या हमेशा ईएन जोड़ा आ जाएगा? नहीं, बस इस तरह बोलते हैं ईएन फॉर्म है। ज्यादातर ईएन होता है। ज्यादातर क्या होता है? ईएन, इसीलिए इसको बोल देते हैं। इसमें ज्यादातर ईडी होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ईडी फॉर्म। याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि ये बेस फॉर्म है। ये क्या है? बेस। ये बेस फॉर्म है, और ये जो है प्रेजेंट भी है और प्लूरल भी है। प्रेजेंट भी है। ध्यान समझना कि मैं अगर कहूं, इसको ध्यान समझेंगे। मैंने कहा कि सर ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब 1, वर्ब 1 है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पे प्ले। क्या लिख दिया? प्ले को लेके चलो, प्ले लिख दिया, है ना। अब मैंने क्या किया? इसका पास्ट बना दिया। क्या बना दिया? पास्ट। मैं पास्ट बना के क्या लिखूंगा? प्लेड। क्या लिखूंगा? प्लेड। मैंने पार्टिसिपल बना दिया, क्या लिखूंगा? इसका फिर से मैं प्लेड ही होगा। क्या होगा? प्लेड। इसमें क्या होगा? प्लेइंग होगा। क्या होगा? प्लेइंग होगा ना, ये तीनों। अब देखिए, ये जब बातें हो गई तो इसने कहा कि बेस वाला जो है, बेस में अगर ये चीजें रहेंगी तो ये प्ले है। ईडी वाली जो चीज होती है, ईडी वाली, वो प्रेजेंट भी होता है, प्लूरल भी होता है। समझना, प्रेजेंट भी होता है, यानी जिसमें अगर ईडी लगा है तो उसका अगर प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने का जरूरत नहीं है, या ईएस लगाने का जरूरत नहीं है। जिसमें ईडी, ईएन, आईएनजी लगा है उसका प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट और प्लस प्लूरल दोनों है ना। प्रेजेंट और प्लूरल क्या है? दोनों। या यहाँ पे कह सकते हैं सिंगुलर भी फॉर्म में यूज होगा और प्लूरल भी फॉर्म में यूज होगा। उसका कोई, यानी अगर कहा कि मैंने, उसने खेला, उसने खेला, तो ही प्लेड, तो उसमें प्लेड में एस लगाने की जरूरत नहीं है।
वो प्लेट, क्योंकि प्लेट सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों है। अब जैसे कि हम लिखा है देखो, गो, कम, राइट, डांस, तो केवल सिंगुलर है, सॉरी ये क्या है, प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ेगा। भर में पढ़े थे ना हम लोग कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ता है। जबकि नाउन अपने बेस फॉर्म में क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ता है। पढ़े थे हम लोग। वेंट, गो का क्या है, वेंट, कम का केम, राइट का रोट, डांस का डांस्ड। तो इसमें क्या ये सिंगुलर प्लूरल है, नहीं, दोनों है, सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी है। गॉन, ये भी सिंगुलर भी और प्लूरल, इसमें भी एस लगाने की जरूरत नहीं है। कम सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। प्लेड सिंगुलर, गोइंग, कमिंग, राइटिंग, डांसिंग, ये सब क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों, यही बताया गया है यहाँ पे, याद रहेगा। चलिए कुछ ये जो कुछ है ये आप लोग याद कर लेंगे। अब आ जाइए, लिखा गया यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोग्रेस और कंप्लीटनेस of the action represented by the verb tenses can further be categorized into 4 parts known as aspects, है ना। इसका मतलब समझते हैं। देखिए हम जो है अब तक जो है अभी तक टेंस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में डिटेल में। बोले कि हम जो है ये जितने भी टेंसेस जो है कैटेगरी में बांटी गई है 4 तरह से, बताए ना, टेंस मतलब 4 तरह से उसको पढ़ा जाता है। तो 4 तरह से जो चीजें बांटी गई हैं ये क्या है, टेंस के एस्पेक्ट है, ना कि टेंस के पार्ट है, ना कि टेंस के प्रकार है। क्या है ये, एस्पेक्ट है, तरीके हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, है ना। एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, 4। कौन कौन एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिंपल होता है जिसको इंडेफिनिट बोलते हैं। फिर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। फिर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सॉरी परफेक्ट होता है। फिर क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। 4 एस्पेक्ट्स हैं। ये 4 एस्पेक्ट्स जो है तीनों टाइम में होंगे। प्रेजेंट टाइम में भी 4 एस्पेक्ट्स टेंस के, पास्ट टेंस में भी 4 एस्पेक्ट टेंस के, फ्यूचर टाइम में भी 4 एस्पेक्ट्स टेंस, है ना। तो आइए देखते बात करते हैं। ये देखिए एस्पेक्ट्स, वही अभी हमने कहा कि टेंस के कितने एस्पेक्ट हैं, 4। एक सिंपल तरीके से इसको बोल सकते हैं, कंटिन्यू करके बोल सकते हैं, जो काम परफेक्ट हो चुका है उसमें बोल सकते हैं, परफेक्ट भी हो रहा है अभी भी चल रहा है तो उसमें भी बोल सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी को पढ़ना है टेंस में, ये तीनों टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में एंड फ्यूचर टाइम। तो हम टेंस के एस्पेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में एंड पास्ट टाइम में एंड फ्यूचर टाइम में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल। सिंपल का मतलब होता है हम सिंपल, जो काम डेली होता है, डेली लाइफ की बातें हैं। कंटिन्यूअस, जो बोलते समय ही हो रहा है, यानी मैं स्पीक कर रहा हूँ और वो काम हो रहा है। परफेक्ट, जो हो चुका है, अभी अभी हुआ है और उसका इफेक्ट जारी है। जैसे मैंने अभी कुछ खा लिया है बढ़िया से और उसका अभी भी प्रभाव क्या है, जारी है ना। तो कोई खा के बैठ गया, उसको लगे कि मैं अब खा लिया हूँ, मतलब उसको लगे कि मैं अब खा लिया हूँ और मैं खा नहीं पाऊंगा, तो इसका मतलब कि वो उसका जरूर इफेक्ट है अभी खाने का, है ना। इसका मतलब वो परफेक्ट हो चुका है काम। ये नहीं कि 5 दिन पहले 10 दिन पहले खा के बैठा है लेकिन मैं खा लिया हूँ, इफेक्ट थोड़े है उसका, वो तो बाद की बात, पिछली बातें हुई। क्या हो गई, पिछली बातें। ये परफेक्ट है और अब पिछली बातों में परफेक्ट था, अभी परफेक्ट है, आगे जाके परफेक्ट होगा। ये तो तीनों टाइम में देखना पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ बातें हो चुकी होंगी, कुछ बातें हो रही होंगी, या हो गई होंगी या हो रही होंगी। कट गया क्या, लाइट चालू हो गया, चालू ही तो था, बंद हो गया लग रहा है, तब वीडियो कट गया है। देखो वीडियो चालू है, लाइट और सब जला दो ना, ठीक है टाइम से बंद। अच्छा, चालू कर दो। चालू नहीं था कब से, अभी बंद हुआ था। तो देखिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के एस्पेक्ट्स, 4 चीज, सिंपल कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सिंपल
किसमें पढ़ना रहेगा? तीनों में। किसमें? प्रेजेंट टाइम में भी। प्रेजेंट टाइम में भी सिंपल बातें होंगी, पास्ट टाइम में भी सिंपल बातें होंगी और फ्यूचर टाइम में भी सिंपल बातें होंगी। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यूअस होंगी बातें, पास्ट टाइम में भी कंटिन्यूअस हो रही थी, है ना, और परफेक्ट टेंस में भी फ्यूचर टाइम में भी परफेक्ट होंगी, है ना। ठीक है, समय के बाद ना प्रेजेंट टाइम में भी कोई काम परफेक्ट हुआ होगा फिर कंटिन्यू हुआ होगा, पास्ट टेंस में भी कोई काम परफेक्ट हुआ होगा कंटिन्यू हुआ होगा, फ्यूचर टेंस में भी कोई काम परफेक्ट हो रहा होगा और कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक है, समझ में आएगा? याद आ रहा है आपको, मैं जब हम लोग छोटे थे तो मैं टेंस को ऐसे पढ़ा रहा था, है? मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा था कि प्रेजेंट टेंस के जो है 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे हम लोग पढ़ा रहे थे? प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, है ना। याद पढ़ रहा है? याद आ रहा है? ऐसे में मैंने ऐसे पढ़ाया था, ऐसे नहीं पढ़ाया था एक ही बार में। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये चीजें थी, है ना, इसलिए वैसे पढ़ाए हम। आइए देखिए यहाँ भी वही चल रहा है। अब इसने क्या ले लिया कि प्रेजेंट की सारी बातें ली और बताया इसने कि देखिए सिंपल में ये होता है, ही एक्ट्स वेल, उसने बढ़िया क्या किया, है ना, एक्ट किया या जो भी परफॉर्म किया। ही इज एक्टिंग वेल, यानी बढ़िया जो है वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। ही हैज एक्टेड वेल, वो बढ़िया नाटक कर चुका है। ही हैज बीन एक्टिंग वेल, वो अच्छा जो है नाटक कर चुका होगा, अरे कर रहा है, या आप कुछ कर लिया है और अभी भी कर रहा है, याद है ना। ठीक है, यानी कुछ काम परफेक्ट है, कुछ काम कंटिन्यूअस। परफेक्ट के लिए क्या है? हैज, हैव बीन, है ना, और कंटिन्यूअस आईएनजी, याद रहेगा। क्लियर है ये बातें? ये हो गई प्रेजेंट की बातें, है ना। तो प्रेजेंट में क्या होगा? ये सारे प्रेजेंट टाइम की हैं। किसकी हैं? प्रेजेंट। ही एक्ट्स वेल, देखो वर्ब 1 सिंपल। ही इज एक्टिंग वेल, है ना, इज हेल्पिंग है वर्ब 5, वर्ब 4 आईएनजी। ठीक है, ही हैज एक्टेड वेल, क्या होगा? हैज और वर्ब 3, है ना, परफेक्ट, वर्ब 3 परफेक्ट, वर्ब 4 कंटिन्यूअस, वर्ब 1 सिंपल, वर्ब 1 वर्ब 4 कंटिन्यूअस, वर्ब 3 परफेक्ट। ये क्या है? हैज बीन एक्टिंग, है ना। देखो वर्ब 3 भी, वर्ब 4 भी, परफेक्ट भी, कंटिन्यूअस भी। परफेक्ट के लिए 3, कंटिन्यूअस के लिए 4, याद रहे। तो यही तो था टेंस, वर्ब को कैसे यूज करना है, वही तो पढ़ रहे हैं सिंपल में। तो इसको ये हो गया, बात खत्म। इसका प्रेजेंट की बातें थी। आइए देखते हैं, यही इसने बताया है कि वो तो अब हो गया, वो एस्पेक्ट्स थे। अब ये जो पूरा तरह से टेंस बना देगा। अब क्या आ गया? पास्ट टेंस। पास्ट टाइम तरीका क्या है? पास्ट टाइम में वर्ब लगाने का तरीका क्या है? तो पास्ट टाइम में 4 तरीके से क्या लगता है? वर्ब लगता है। सिंपल पास्ट, ही एक्टेड वेल। अब देखो ईडी आ रहा है ना, ईडी आ रहा है यहाँ पे। देखा है वर्ब 2 है, क्या है ये? वर्ब 2। अब बताओ, was acting कंटिन्यूअस, वर्ब 4, had acted वर्ब 3, had been acting वर्ब 3, वर्ब 4। ठीक है, समझ में? कहने का मतलब सर वर्ब 1 और वर्ब 2 बेस फॉर्म में है, मतलब ये जो है सिंपल वालों के लिए यूज हो रहा है। देखो वर्ब 1 और वर्ब 2 किसके लिए यूज हो रहा है? सिंपल चीजों के लिए यूज हो रहा है, सिंपल वालों के लिए। इसका मतलब सर ये तो सिंपल वालों के लिए यूज हो रहा है, बढ़िया बात है। कैसे कि मैंने कहा कि एक्ट, एक्टेड वर्ब 2 वाला, और उसके बाद जो है एक्टेड वर्ब 3 वाला, ये कभी नहीं जा रहा है सिंपल में, है ना। ये कभी सिंपल में नहीं जा रहा, यही दोनों जा रहा है सिंपल में। ये जा रहा है प्रेजेंट के सिंपल में, ये जा रहा है पास्ट के सिंपल में। ये तो कुछ में भी जाएगा, तो प्रेजेंट वाले के भी जाएगा किसमें? परफेक्ट में, और पास्ट वाले के भी जाएगा परफेक्ट में। ठीक है, याद रहे कुछ? और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले के भी जाएगा परफेक्ट में। तीनों में घूम रहा है ना, समझ रहे ना। यानी ये जो है देखिए यहाँ पे
वर्ब 3 यहाँ भी है, वर्ब 3 यहाँ भी है, यानी ये प्रेजेंट पास्ट वाले के भी परफेक्ट में है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, प्रेजेंट के भी परफेक्ट में है और प्रेजेंट के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में है ना। यानी वर्ब 3 इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन दोनों में क्या लगा है, परफेक्ट। और वर्ब 3 जो है खरीद लिया है परफेक्ट को, वर्ब 3 का क्या है, पूरा दबदबा है परफेक्ट में, पूरा वही है परफेक्ट, मतलब वर्ब 3 होना चाहिए, है ना। कोई काम अगर परफेक्ट हो जाए तो उसके लिए क्या चाहिए, वर्ब 3 चाहिए। अब वर्ब 2 तो खरीद लिया है, पास्ट टेंस का सिंपल है ना, सिंपल उसके लिए फिक्स है भाई, पास्ट 2, अरे वर्ब 2 जो है पास्ट का सिंपल खरीद लिया है, अब प्रेजेंट तो है ही बेस फॉर्म वर्ब 1, ठीक है, याद रहेगा। अब कंटिन्यूअस का अपना वो तो है, आईएनजी ही चाहिए, वर्ब 4 ही चाहिए, कहीं भी कंटिन्यूअस रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस रहे चाहे प्रेजेंट कुछ भी रहे, उसको आईएनजी चाहिए, ठीक है। आईएनजी दिखा मतलब कंटिन्यूअस, अब किसका कंटिन्यूअस, भाड़ में जाए अभी, फिलहाल आईएनजी दिखा मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस। वर्ब 3 दिखा क्या है, वो परफेक्ट, वर्ब 3 दिखे परफेक्ट, बात खत्म, इतना, ठीक है ना। कंटिन्यूअस दिखे आईएनजी, वर्ब 4 है, वर्ब 2 दिखे पास्ट है, सिंपल, सिंपल में पास्ट है, सिंपल पास्ट किसका है, वर्ब 2 का एकदम, और सिंपल प्रेजेंट किसका है, किस मतलब सिंपल प्रेजेंट का क्या है, वर्ब 1 है। ये सब चीजें जो है आपको पता चल गई, ठीक। यहीं पे अब देखिए थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में, ही विल एक्ट वेल, विल एक्ट, अब देखो अरे सर ये वर्ब 1 तो यहाँ भी आ गया फ्यूचर में, हमें पहले ही बताया था कि वर्ब 1 जैसा कोई चीज, अरे फ्यूचर जैसा कोई चीज इंग्लिश में नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है पर उसका टेंस डिसाइडेड नहीं है, तो विल एक्ट है, क्या हो गया पावर, चलो इसी तरह देखिए, विल एक्ट है या ना, यहाँ पे विल एक्ट है, तो विल क्या है, विल से सिर्फ मॉडल है, अब मॉडल इसको बना दिया गया ना, विल मतलब होता है क्या, विल मतलब होता है इच्छा करना, लेकिन कहा गया तुमको फ्यूचर में हम लोग के पास वर्ब नहीं है, हम लोग नहीं बना सकते इतने सारे शब्दों का, विल को लेके चल जाओ कहीं भी, लगा लो उसके आगे, तो ठीक है लगा लो, तो एक तो वर्ब 1 यहाँ पे जो है सिंपल में जो है वर्ब 1 यूज हो गया, कौन किसमें, फ्यूचर, सिंपल में वर्ब 1 यूज हो गया फ्यूचर में, किसके साथ, विल के साथ, किसके साथ, विल के साथ, वेल, अच्छे से, यहाँ भी वही है, ही विल एक्ट वेल, यानी वह अच्छा करेगा या अच्छा जो है नाटक करेगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी एक्टिंग, बी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी हमेशा से पहले बी वर्ब लेता है, क्या लेता है, बी वर्ब, है ना। अब देखो विल हैव एक्टेड, अब यहाँ तो वर्ब 3 बोले ही थे, कहीं भी कोई भी परफेक्ट रहे, इसके लिए ना बस दिक्कत है, वो वर्ब 3 आ जाएगा, वर्ब 3 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब वर्ब 3 बोलेगा मैं अपने पहले जो है हैव लेता हूँ, तो हैव भी आ गया, अब बोलेगा अच्छा फ्यूचर भी दिखाना है तो विल भी दे दो, है ना, समझ रहे बात, नहीं इतना बात, ये भी परफेक्ट है, ईडी लगेगा ही, वर्ब 3, ही विल हैव बीन एक्टिंग, अब देखो कंटिन्यूअस परफेक्ट भी, कंटिन्यूअस परफेक्ट के लिए वर्ब 3, कंटिन्यूअस वर्ब 4, है ना, ये हेल्प कर रहा है किसको, वर्ब 3 के पहले है जब लगता है, लग गया जैसे यहाँ लगा था, और विल दिखा रहा है क्या, फ्यूचर, इस तरह से यहाँ पे 4 वर्ब है, कितने वर्ब है, 4 वर्ब है, सोचो विल हैव बीन एक्टिंग, ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब क्या है, ही विल एक्ट वेल, वह अच्छा नाटक करेगा, ही विल बी एक्टिंग वेल, है ना, वह अच्छा जो है नाटक कर रहा होगा, इन फ्यूचर तो कर रहा है बोलेंगे, नहीं कर रहा होगा कोई उसे, है ना, ही विल हैव एक्टेड वेल, वो अच्छा कर चुका रहेगा, देखना उस टाइम तक, है ना, देखना 5 बजे तक वो अच्छा कर चुका रहेगा, फ्यूचर बता रहे हैं। ही विल हैव बीन एक्टिंग वेल, वह जो है बढ़िया कर रहा